ओके, हम लोग पहुंचे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में, सम्स वाले पेजेस में, क्वेश्चन नंबर 77 टीएस गरेवाल। ठीक है, ये क्वेश्चन है। बादल एंड बिजली बादल एंड बिजली वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो मैं डायरेक्टली लिखना शुरू करता हूँ। इस क्वेश्चन में एक न्यू पॉइंट आएगा जिसको हम लोग कैपिटल कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, धीरे धीरे मैं समझाते जाऊंगा। कैपिटल कंडीशन में जो 2-3 अलग अलग टाइप आते हैं मैं समझाते जाऊंगा। मैं डायरेक्टली लिखना शुरू करता हूँ, क्वेश्चन रीड नहीं कर रहा हूँ मैं। ये बादल और बिजली का ओल्ड रेशियो है 3:2। तो मैं वर्किंग नोट्स में जाके लिख देता हूँ। तो मैं वर्किंग नोट्स में जाता हूँ और वर्किंग नोट्स में जाके मैं ओल्ड पीएनएल रेशियो लिख देता हूँ 3:2। ये वर्किंग नोट्स हमारे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओल्ड पीएनएल रेशियो ऑफ बादल एंड बिजली 3:2। ये ओल्ड पार्टनर्स है बादल और बिजली, इनका रेशियो दिया हुआ है 3:2। ये मैंने ओल्ड रेशियो लिख दिया 3:2। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। लॉन्ग सम, आपको अगर स्टेप्स याद हो मेरे, मैं किस तरीके से सॉल्व करता हूँ लॉन्ग सम। मैं सबसे पहले 4 इंपॉर्टेंट अमाउंट सॉल्व करता हूँ। कैश, कैपिटल, गुडविल, रिजर्व्स। ये जैसे कैश है, इसको मैं कैश अकाउंट में लिखूंगा। कैपिटल को मैं कैपिटल अकाउंट में लिखूंगा। ये बादल और बिजली का कैपिटल है। कैश, कैपिटल, गुडविल, रिजर्व्स। तो गुडविल यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, गुडविल हमको ओल्ड बैलेंस शीट में नहीं दिया हुआ है। रिजर्व्स में एक दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये एक रिजर्व दिया हुआ है। करंट अकाउंट आपको दिया हुआ है। करंट अकाउंट में बादल का करंट अकाउंट अलग से दिया हुआ है और बिजली का करंट अकाउंट अलग से दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ड्रॉ किया हुआ है वहां पे मैं एक और अकाउंट ड्रॉ करूंगा, करंट अकाउंट। इनफैक्ट मैं पहले करंट अकाउंट बनाऊंगा फिर कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा। जब भी आपको क्वेश्चन में कैपिटल और करंट दोनों दिए हो तो पहले करंट अकाउंट ड्रॉ करना फिर कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करना, एडमिशन में भी रिटायरमेंट में भी। तो मैं अकाउंट्स बना देता हूँ। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ड्रॉ किया हुआ है। ये पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है, यहाँ पे मैं एक और अकाउंट ड्रॉ कर दूंगा सेम कैपिटल के जैसा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। यहाँ पे एक और अकाउंट ड्रॉ कर देते हैं हम लोग, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, ये अकाउंट ड्रॉ कर दिया, नया नाम लिख देते हैं। ठीक है, अभी नाम एंटर कर देते हैं। पहले हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट बना देते हैं, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाद में बना देते हैं। ये पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट नीचे बना देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नीचे बना देते हैं। थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, जैसे दूर से आपको देखे कौन सा अकाउंट कौन सा है। ये कैपिटल अकाउंट अलग हो गया, करंट अकाउंट अलग हो गया। ठीक है, पार्टनर्स का नाम बादल और बिजली है और नए पार्टनर का नाम रैना है। तो बादल, बिजली और रैना। तो मैं यहाँ पे पार्टनर्स का नाम लिखूंगा, ये बादल, ये बिजली और तीसरी जो पार्टनर है रैना। ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट ड्रॉ कर दिया, बादल, बिजली, रैना। ठीक है, एक बार अकाउंट्स दिखा दूं मैं आपको। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट है, फिर करंट अकाउंट है, फिर कैपिटल अकाउंट है, फिर कैश एंड बैंक है, गुडविल अकाउंट है, फिर न्यू बैलेंस शीट है। न्यू बैलेंस शीट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म ऑफ बादल, बिजली एंड रैना एज ऑन 1/4/22। देखें क्वेश्चन में डेट क्या है। अगर क्वेश्चन में 2 डेट दी हो, जैसे ओल्ड बैलेंस शीट की डेट यहाँ पे दी हुई है 31/3/19, ओल्ड बैलेंस शीट की डेट है 31/3/19 और अगर नीचे कोई अलग डेट दी हुई हो तो आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन में 2 डेट दी हो तो आपको बाद वाली डेट लिखनी है, जो बाद में आएगी वो बैलेंस शीट में लिखनी है। इस क्वेश्चन में क्या एक ही डेट दी हुई है, इस क्वेश्चन में यही डेट दी हुई है 31/3/19, तो हम यही डेट लिखेंगे। न्यू बैलेंस शीट में भी यही डेट लिखेंगे 31/3/19। अगर कभी 2 डेट्स हो तो बाद वाली डेट लिखेंगे। यहाँ पे एक ही डेट है 31/3/2019।
चलो शुरू करते हैं। अब जो हमारी 5 इंपॉर्टेंट अमाउंट्स थी उससे देख, कैश, कैपिटल, कैश को मैंने टिक किया, कैपिटल को टिक किया, गुडविल नहीं दिया हुआ है, रिजर्व्स में एक दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कैश, कैपिटल, गुडविल, रिजर्व्स, और इसके बाद होता है करंट अकाउंट। ये बादल और बिजली का करंट अकाउंट वो भी मैंने टिक कर दिया। मैं कैश से शुरू करता हूँ। कैश है 22,000, एसेट, एसेट मतलब डेबिट, तो मैं कैश एंड बैंक अकाउंट में जाऊंगा। कैश एंड बैंक अकाउंट में मैं डेबिट साइड पे लिखूंगा 22,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब कैश के बाद हम लोगों को क्वेश्चन में कैश हो गया, कैश के बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है बिजली का करंट अकाउंट डेबिट साइड पे, एसेट साइड पे 2000, तो मैं करंट अकाउंट में जाऊंगा, मैं बिजली के करंट अकाउंट में जाऊंगा और 2000 में डेबिट साइड पे लिखूंगा। बिजली इस करंट अकाउंट, तो बिजली के करंट अकाउंट में जाएंगे, ये बिजली का करंट अकाउंट है, और 2000 हम लिखेंगे डेबिट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये बिजली का करंट अकाउंट। इसके बाद लायबिलिटी साइड पे दिया हुआ है बादल और बिजली का कैपिटल 150 और 90, तो हम कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, 150 और 90 क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट नीचे है, 150 मतलब 1,50,000 और 90,000 ये हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड 150 और 90। इसके बाद आपको एक करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है लायबिलिटी साइड पे, बादल का करंट अकाउंट दिया हुआ है 12,000 लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट, तो हम बादल के करंट अकाउंट में जाएंगे और 12,000 हम लोग लिखेंगे लायबिलिटी मतलब क्रेडिट साइड, ये बादल का करंट अकाउंट, ये क्रेडिट साइड 12,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को दिया हुआ है, इसके बाद आपको दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 24,000। वैसे तो ये डायरेक्टली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अगर इन्वेस्टमेंट की कोई एडजस्टमेंट ना हो, अगर इन्वेस्टमेंट को कोई एडजस्टमेंट ना हो तो ये 24,000 डायरेक्टली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, पहले मैं चेक करूंगा कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है कि नहीं, तो इन्वेस्टमेंट की एडजस्टमेंट नंबर 1, 2, 3, 4 कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, 1, 2, 3, 4 कोई भी एडजस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब इन्वेस्टमेंट अगर नहीं है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है इन्वेस्टमेंट की, तो आप ये 24,000 डायरेक्टली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, मैंने तो लाखों बार बताया, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी प्रॉफिट हो, कोई भी लॉस हो, कोई भी रिजर्व हो, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमको बोलना है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो ये जो 24,000 IFR है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसको मैं ओल्ड रेशियो में 3:2 में दोनों पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, क्योंकि यहाँ पे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट अलग अलग दिया हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। और करंट और कैपिटल दोनों अलग अलग हो तो सारी की सारी एंट्रीज करंट अकाउंट में ही करनी है। मैं फिर से बोलता हूँ, करंट और कैपिटल दोनों अलग अलग हो तो आपको सारी एंट्रीज करंट अकाउंट में ही करनी है, ठीक है। तो ये जो 24,000 हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर्स पे क्रेडिट करेंगे 3:2 में, तो मैं पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाऊंगा, ये पार्टनर्स का करंट अकाउंट है, और क्रेडिट साइड पे 24,000 इक्वल टू 3:2, 24,000 को मैं 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्यों सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? क्योंकि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है, तो सारा 24,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 24,000 मल्टीप्लाई 3/5 और 24,000 मल्टीप्लाई 2/5, ये पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। 14,400 और 9,600 ये पार्टनर्स के कैपिटल में मैंने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सारा का सारा पैसा पार्टनर्स को मिलेगा। आप देख सकते हो मैंने करंट अकाउंट में क्रेडिट किया है। आगे तो कैश मैंने लिख दिया, कैश अकाउंट में डेबिट, बिजली का करंट मैंने करंट अकाउंट में डेबिट किया, कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया, बादल का करंट अकाउंट ये बादल के करंट अकाउंट में क्रेडिट किया, IFR ये भी करंट अकाउंट में क्रेडिट किया। अब एडजस्टमेंट, रैना वाज एडमिटेड ऑन द अबाउट डेट एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ये रैना का 1/6 शेयर, रैना का रेशियो दिया हुआ है, रैना न्यू पार्टनर है, उसका रेशियो है 1/6, ठीक है। ये मैं वर्किंग नोट्स में जाके लिखता हूँ 1/6, ये लास्ट में काम आएगा जब हम गुडविल के एंट्रीज करेंगे, तब ये 1/6 काम आएगा। तो मैं यहाँ पे वर्किंग नोट्स में लिख देता हूँ, रैनास
रेशियो, रैनास रेशियो इक्वल टू 1/6। ठीक है, और आगे क्वेश्चन में जाते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट में जो पहली एडजस्टमेंट है, रैना विल ब्रिंग ₹40,000 एज आर कैपिटल and capital of Badal and Bijli will be adjusted on the basis of Raina's capital by opening current account। ये है आज का नया टॉपिक, इसको मैं कैपिटल कंडीशन बोलता हूँ कि रैना 40,000 कैपिटल लेके आएगी, लेकिन रैना के बेस पे बाकी दोनों पार्टनर्स का कैपिटल भी रेशियो में रहना चाहिए, टेकिंग रैनास कैपिटल एज द बेस। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ रैनास कैपिटल। तो ये जो सारी कैपिटल की एंट्रीज हैं या गुडविल की एंट्रीज हैं, ये मैं नॉर्मली लास्ट में करता हूँ, पहले इजी वाला पार्ट कर लेते हैं। तो 1 पॉइंट और 2 पॉइंट जो है, सेकंड नंबर पॉइंट गुडविल का है, रैना विल ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम फॉर 12,000 इन कैश। ये मैं बाद में करूंगा, एडजस्टमेंट 1 और 2, पहले इजी वाला कर लेते हैं। 3 में लिखा हुआ है द बिल्डिंग वॉज ओवर वैल्यूड बाय 15,000 एंड स्टॉक बाय 3,000। बेटा थर्ड एडजस्टमेंट में ध्यान दो, द बिल्डिंग वॉज ओवर वैल्यूड बाय 15,000, मतलब बिल्डिंग में ऑलरेडी 15,000 ऐड किया हुआ ही है, तो हम क्या करेंगे उसको माइनस। ऑलरेडी वो ओवर वैल्यूड है, ऑलरेडी बिल्डिंग की वैल्यू 15,000 रुपीज ज्यादा है, तो मैं बिल्डिंग में दे 15,000 माइनस कर दूंगा। ऊपर आपको बिल्डिंग दिया हुआ है 1,50,000। आप ओल्ड बैलेंस शीट में देखोगे तो ओल्ड बैलेंस शीट में बिल्डिंग आपको दिया हुआ है 1,50,000, इसमें से 15,000 रुपए माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट में हम लोग गए, न्यू बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट में हमने लिखा 1,50,000, यहाँ पे मैं लिखूंगा बिल्डिंग, इसमें मैं लिखूंगा लेस रिटर्न ऑफ, आप बोल सकते हो यहाँ डेप्रिसिएशन आप बोल सकते हो, 15,000 रुपए। बिल्डिंग की वैल्यू ओवर वैल्यूड है, जो हमारा बिल्डिंग है उसकी वैल्यू ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है तो हम लोग क्या कर देंगे 15,000 माइनस कर देंगे, तो बाकी बचेगा 1,35,000, बाकी बचेगा 1,35,000। ये 15,000 को राइट ऑफ किया, ये 15,000 का दूसरा इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड 15,000 तो बिल्डिंग अकाउंट 15,000 हमने बिल्डिंग में से राइट ऑफ कर दिया। सेम उसी तरीके से स्टॉक भी है, जैसे थर्ड एडजस्टमेंट लिखा हुआ है द बिल्डिंग वाज ओवर वैल्यूड बाय 15,000, स्टॉक में भी सेम ऐसा ही है, स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय 3,000, जो स्टॉक है उसकी वैल्यू 3,000 ज्यादा है, ओवर वैल्यूड है। अब स्टॉक आप देखोगे ना, ओल्ड बैलेंस शीट में स्टॉक है 43,000, ये ओल्ड बैलेंस शीट में मैंने स्टॉक को टिक कर दिया 43,000। अब 43,000 में से मैं 3,000 राइट ऑफ कर दूंगा, स्टॉक ओवर वैल्यूड है, तो मैं न्यू बैलेंस शीट में जाऊंगा, न्यू बैलेंस शीट में एसेट साइड पे मैं स्टॉक लिखूंगा 43,000, स्टॉक न्यू बैलेंस शीट में 43,000 लेस रिटर्न ऑफ, स्टॉक में मैं 3,000 रुपए राइट ऑफ कर दूंगा, तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 40,000, 3,000 मैंने राइट ऑफ कर दिया। अब जो 3,000 मैंने राइट ऑफ किया स्टॉक, उतना रिवैल्यूएशन में डेबिट हो जाएगा, उतना हमारा स्टॉक का लॉस हुआ ये रिवैल्यूएशन में डेबिट हो जाएगा। तो स्टॉक 3,000 रुपए हमने राइट ऑफ कर दिया। इसके बाद आपको फोर्थ एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है अ प्रोविजन ऑफ 10% वाज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स फॉर बैड डेट, मतलब 10% बैड डेट रिजर्व। अब जो बैड डेट रिजर्व होता है वो डेटर्स में माइनस कर दें। बैड डेट रिजर्व के दो इफेक्ट होते हैं, एक एसेट साइड पे, एक एसेट साइड पे डेटर्स में माइनस, और दूसरा रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड। बैड डेट रिजर्व के दो इफेक्ट होते हैं, एक एसेट साइड माइनस और एक रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड। तो डेटर्स 20,000 में दे 2,000 हम लोग राइट ऑफ कर देंगे एसेट साइड पे, डेटर्स लिखेंगे, डेटर्स हमको ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ है 20,000, इस 20,000 में से हम लोग BDRA बोलते हैं इसको, बैड डेट रिजर्व ए फॉर एडजस्टमेंट, BDRA 10% दिया हुआ है, तो 20,000 का 10% होता है 2,000 हम लोग माइनस कर देंगे, बाकी आउटर कॉलम में आ जाएगा 18,000। अब जो 2,000 हमने माइनस किया, कोई भी एसेट जब माइनस होता है तो दूसरा इफेक्ट रिवैल्यूएशन में डेबिट ही होता है, तो 2,000 में रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर दूंगा 2,000, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड 2,000 क्या लिखेंगे इसको, तो BDRA
ए मतलब एडजस्टमेंट। अब थर्ड और फोर्थ एडजस्टमेंट हो गई, अब 1 और 2 पे आते हैं। 1 नंबर एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, ठीक है। 1 और 2 करने से पहले मैं अनटिक आइटम लिख दूं, अनटिक आइटम लिख देता हूँ ओल्ड बैलेंस शीट के। जैसे अनटिक आइटम में क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल है, लायबिलिटी साइड पे बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स अनटिक आइटम है, बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स। एसेट साइड पे एक इन्वेस्टमेंट है अनटिक, बस टोटल 3 ही नाम है अनटिक आइटम में, 2 लायबिलिटी साइड पे, एक एसेट साइड पे। ये कर लेते हैं, फिर हार्ड वाला पोर्शन शुरू करते हैं। बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स है 8000 और 26000, ये आपको सेम कॉपी करना है, 8000 और 26000। बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स 8000 26000, ये 8000 है बिल्स पेबल, ये मैंने न्यू बैलेंस शीट में सेम कॉपी किया, और ये 26000 है क्रेडिटर्स, ये भी कॉपी किया न्यू बैलेंस शीट में। अब एसेट साइड पे मैं लिख दूंगा इन्वेस्टमेंट्स, लगभग 73000 तक इन्वेस्टमेंट्स ओल्ड बैलेंस शीट में ये रहा 73000 तक। तो मैं इसको न्यू बैलेंस शीट में कॉपी करूंगा 73000 इन्वेस्टमेंट्स 73000 डन। अभी अनटिक आइटम भी हो गए। अभी कैपिटल और गुडविल की पॉइंट सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पॉइंट में लिखा है रैना विल ब्रिंग 40,000 एज हर कैपिटल, ठीक है। यहां से शुरू करते हैं, रैना 40,000 कैपिटल लेके आएगी, एंड कैपिटल ऑफ बादल एंड बिजली विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रैनास कैपिटल बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। फिर सेकंड पॉइंट में लिखा है रैना विल ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम 12,000 इन कैश। अब आप लोग ये दो अमाउंट याद कर लो, एक 40,000 रैना कैपिटल लेके आई, एक 12,000 जो रैना गुडविल का पैसा कैश में लेके आई। तो 40,000 और 12,000 मैं वर्किंग नोट्स में लिख देता हूँ, 40 और 12 वर्किंग नोट्स में। यहाँ पे अमाउंट्स करके मैं एक टॉपिक लिखता हूँ, अमाउंट्स। ऊपर जो था वो रेशियोज था, ये रेशियोज था, ठीक है। अभी अमाउंट्स में एक 40,000 है, एक 12,000 है। तो रैनास कैपिटल ब्रॉट इन कैश इक्वल टू रैना 40,000 कैपिटल लेके आई, और रैनास शेयर ऑफ गुडविल, रैनास शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश, रैना अपना गुडविल का पैसा जो कैश में लेके आई वो है 12,000। रैना 40,000 लेके आई कैपिटल का पैसा, और 12,000 लेके आई अपना गुडविल का पैसा इन कैश, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं जर्नल एंट्रीज फॉर गुडविल। इसकी कोई मार्क्स नहीं है, ये आप नहीं लिखो एग्जाम में तो भी चलेगा। ये जर्नल एंट्रीज फॉर गुडविल आप एग्जाम में नहीं लिखो तो चलेगा, डायरेक्टली इसकी पोस्टिंग कर दोगे चलेगा। मैं हमेशा 7 स्टेप रफ पेज पे लिख के फिर ही पोस्टिंग करूंगा, ठीक है। पहला स्टेप होता है कि ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करो। तो इस क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल ओल्ड बैलेंस शीट में था ही नहीं, ओल्ड बैलेंस शीट में ओल्ड गुडविल नहीं था, तो पहला स्टेप होगा नो एंट्री। ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दिया होता, पहला स्टेप होता है कि ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करो। दूसरा स्टेप होता है कि जो नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लेके आया, तो कितना लेके आया 12,000, मतलब 99% सारा आंसर सेम है। लास्ट में जब हम लोग बैलेंसिंग करेंगे, सारे अकाउंट्स को टैली करेंगे, तब आपको पता चलेगा कैपिटल कंडीशन क्या होता है, ठीक है। तो 12,000 रैना लेके आई अपना गुडविल का पैसा कैश में, 12,000 तो ये हमारा स्टेप 2, 3, 4 होगा। 12,000 जो रैना लेके आई, इसमें मैं बोलूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। इतना पैसा रहना लेके आई, गुडविल का पैसा इन कैश। फिर स्टेप 3 होता है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। तो यहाँ पे मेरे को सेक्रीफाइस रेशियो चाहिए, हाँ बेटा ये वीडियो लेक्चर एंड होने वाला है, इतना पहले लिख लो, या नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दे लिखना, पूरा कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आधा आधा लिखोगे तो मजा नहीं आएगा। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ जितना मैंने इस वीडियो लेक्चर में कराया, फिर टाइम पूरा हो जाएगा, फिर दूसरे वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा, देख लो एक बार। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, अभी सारा बैलेंसिंग बाकी है, गुडविल की एंट्रीज बाकी है, वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूं। ये पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल, कैश, गुडविल,
न्यू बैलेंस शीट। ये वर्किंग नोट्स। अभी मेरे को गुडविल की एंट्री समझाना बाकी है, ठीक है, इतना लिखो, बाकी दूसरे वीडियो में बता दो। फिर से ज्वाइन करना सब लोग।